और लगातार हर एक एंगल से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि सीधे तौर पर ये सामान्य मौत नहीं है। अभी तक जितने भी आरोप सामने आए हैं या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से चल रही है, ये कहा जा सकता है समाधि स्थल बिल्कुल सामने। और इस वक्त वीरमनाथ जो साध्वी के पिता हैं वो वहीं पर मौजूद हैं। देखिए आप, समाधि स्थल पर हमने करीब इनसे 2 घंटे पहले बातचीत की थी और लगातार हम यहाँ पर हैं। यहीं पर उनका घर है, यहाँ पर उनका आश्रम है, यहीं पर समाधि बनाई गई है। लेकिन उनके पिता यहीं पर सुबह से हैं और उनका सीधे तौर पर कहना है, क्योंकि इस मामले में कई सवाल उन पर भी खड़े हुए, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि जांच हो, जिस तरीके से कोई जांच करना चाहता है वो करे। वे हर जांच में सहयोग कर रहे हैं। दूसरे अगर हम पहलू की बात करें तो इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ये इस वक्त हम यहां पर मौजूद है, हर एक पहलू पर लगातार नजर है। इस बीच कंपाउंडर से जांच की बात हो, उससे पूछताछ की बात हो, परिजनों के आरोप की हम बात करें, लगातार इस मामले में जांच पड़ताल और एसआईटी का गठन अब कर दिया गया है। तो अब एक बड़ा पहलू यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें क्या कुछ चीजें निकलती हैं, उसके बाद अब एसआईटी की टीम को क्या कुछ चीजें मिलती हैं, क्योंकि कंपाउंडर से ही बातचीत चल रही है। एक जो पहलू है सीसीटीवी फुटेज को लेकर, वो पुलिस भी कह रही है, वो जांच में भी तस्वीरें सामने आई हैं, जो आरोप लग रहे थे वीरमनाथ जी पर कि वो सीसीटीवी फुटेज हटाए गए। तो ये कहना है कि वहां पर कोई निशान भी होने चाहिए। अगर वाकई वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते, उसे हटाया गया होता, तो वहां पर निशान होते। तो ये कहा जा रहा है कि वहां पर कोई निशान नहीं है। हालांकि इस मामले में जांच चल रही है, तमाम चीजें हैं और वीरमनाथ जी यहां पर मौजूद हैं, घंटों से यहीं पर आप खड़े हैं। क्या कहेंगे इस मामले में? अब भी एसआईटी का इस मामले में गठन हो गया है, आपने सीबीआई जांच की मांग की है, उसके बाद हम आपको देख रहे हैं, घंटों से आप यहां पर खड़े हैं, काफी व्यथित हैं। मैं तो पूज्य संतों, राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार, मीडिया, जनप्रतिनिधि, देश की तमाम जनता से साध्वी की न्याय की मांग कर रहा हूँ। आप पूर्ण मदद करोगे तो उस बिटिया को न्याय मिल जाएगा, जाने के बाद ही सही न्याय मिल जाएगा। एसआईटी का गठन किया गया है, आपको क्या उम्मीद? मैंने तो आपसे अभी सुना है, अगर ऐसा किया है तो जरूर न्याय की उम्मीद मुझे लग रही है। एसआई का गठन हुआ है तो जहाँ सा तेज गति से आगे बढ़ेगी। और जो झूठ फैला रहे हैं, सबसे बड़ा दुख का कारण यह है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर पहले भी बहुत झूठ फैलाया, फिर भी रिजल्ट आखिर में और आया, और अब भी ये इतना झूठ फैला रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों का ये कह रहे हैं, तो किसी भी आश्रम के पास रहने वाले आप पड़ोसी से पूछ लो कि कभी आपने यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ देखा, किसी से बयान ले लो, या कोई ऐसे मैकेनिक को ला के बता दो। ये पूरा न्यूज़ पे चल रहा है, कोई मैकेनिक आके बता दे कि मैंने मेरे हाथ से इस जगह कैमरा कोई लगवाया है। अंडरग्राउंड फिटिंग थी, सब लाइट की केबल डाली, उस वक्त वो कैमरे की केबल डाली हुई है। बाकी जांच का विषय, अगर जांच में बता दिया जाएगा कि यहाँ कैमरा लगा हुआ था तो वो सच हो गया। अगर झूठ निकले उनको तुरंत कार्रवाई करो। क्या लगता है कि जिस कंपाउंडर पर आपको शक है कि उसने कुछ ऐसा इंजेक्शन लगाया जिसके बाद शरीर नीला पड़ गया, उनकी मौत हो गई, इसके पीछे कौन है, क्या साजिश है, क्या चाहते थे, उनका मकसद क्या है? षड्यंत्र बहुत गहरा है। पिछले 20 सालों से मेरे प्रति षड्यंत्र रचते आ रहे, लेकिन ईश्वर की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से मैं कभी हार नहीं मानी और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ आशीर्वाद संतों से। और अब भी ये षड्यंत्र रचे जा रहे। कुदरत जन आखिर इनका षड्यंत्र सफल हो गया। प्रेम भाई साहब को उन्होंने ले लिया, जान ले ली, उनका षड्यंत्र सफल हो गया। हम हार गए, बस वो सब लोग हम हार गए, बाकी तो क्या कहें। अब तमाम देश की जनता से, संतों से, सरकारों से, उस स्थान पर बैठे जिसके अंदर ईश्वर की शक्ति विद्वान है, उनसे मेरा तो यही हाथ जोड़ के निवेदन। वो तो चली गई, लेकिन उनकी आत्मा को न्याय दिला दो, बस। क्या तो वीरमनाथ जी का सीधे तौर पर कहना है कि इस मामले में जांच हो और इंसाफ मिले, न्याय मिले। सीधे तौर पर वीरमनाथ जी यही कह रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है मामले में। अपडेट ये है कि एसआईटी का गठन कर दिया गया। जल्दी और भी जानकारी निकलकर सामने आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ अमृत तिवारी, रिपब्लिक भारत।